जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम कहानी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से लगभग 20 प्लस प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपका हिंदी साहित्य का BA चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र है कहानी साहित्य, उसमें दोस्तों कहानियाँ 8 लगी हुई थी प्रॉपर, हमने उन पर चर्चा किया हुआ है। इनसे जो भी प्रश्न परीक्षा में आपके बन सकते हैं तो हमने प्रॉपर करा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी जो आप सभी को पता हुआ है, पहले से पता है, क्योंकि जो आपका परीक्षा है कहानी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। इसमें लगभग आपको 75 करने होते हैं, क्योंकि 25 तो मतलब कि कॉलेज से आपको मिलेंगे। तो जो 75 प्रश्न हैं, तो जो आपकी पाठ्यक्रम में 8 कहानी लगी हुई थी उसमें से लगभग 30 प्लस प्रश्न सिर्फ आपके मतलब कि परीक्षा में आएंगे। बाकी जो जो प्रश्न हैं वो कहानी साहित्य से आते हैं, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम से जो पेपर लगा है उस पेपर का नाम है कहानी साहित्य, ना कि कहानियों के नाम। अगर सिर्फ कहानियों के नाम दिए होते तो सिर्फ कहानी से प्रश्न आते, बट आपके पेपर का नाम है कहानी साहित्य, अर्थात पूरी कहानियाँ, जितनी भी कहानियाँ जिन कवियों ने लिखी है सारी कहानियाँ आपको पता होनी चाहिए, संत साहित्य। जिसमें से आपको सारे नहीं पता होने चाहिए, पता तो होनी चाहिए बट आपको इतनी आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं जो अक्सर परीक्षा में आती हैं वो कहानियाँ आज लेकर आए हैं, जो आपको बिल्कुल कंटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे। तो आपको ये वीडियो लगभग 2-3 बार देखना चाहिए, और आपको ये मतलब कि जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो आप शुरू की वीडियो हमारे देखे होंगे, उन्हें अगर देखे होंगे तो उन्हें पूरा में बताया हुआ है कि PDF कैसे प्राप्त करना है, तो उसी प्रकार आप PDF ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इनमें लगभग 82 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये आपके सामने रहा। तो पहला छोड़ो, पहला प्रश्न एक प्रकार से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न संख्या जो 4 है, इससे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी होने का श्रेय किस कहानी को प्राप्त है। दोस्तों डार्ट प्रश्न आ गया कि किस कहानी को प्रथम कहानी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तो है इंदुमती, जो कि उत्तर भी साथ में दिया हुआ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात कुछ नहीं है। आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हिंदी की सर्वप्रथम कहानी होने का श्रेय अर्थात प्रथम कहानी, इस प्रकार से प्रश्न आया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है। या फिर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए कि इंदुमती कहानी की रचना किसने की है, तो आपको आगे बताएंगे कि सुरीला गोस्वामी ने की है। तो ये प्रकार से जो कहानी इंदुमती इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सुरीलाल गोस्वामी की मौलिक कहानी इंदुमती, प्रश्न आ ही गया। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में हुई थी। तो जो इंदुमती कहानी है तो 1900 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम कहानी थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी रचना केशरीलाल गोस्वामी ने की थी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रथम कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी कब प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई, 1903 में। अब एक प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अब कब प्रकाशित हुई, तो 1903 में प्रकाशित हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित और पंडितानी कहानी के लेखक बताइए, तो कौन है लेखक कहानी के, तो हैं गिरिजादत्त बाजपेयी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी कहानी का प्रयोग काल किस काल को कहा जाता है, तो है प्रथम उत्थान काल को। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ना भी रखें तो कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई लेखक कौन है, तो है वृंदावन लाल वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 99 का फेर कहानी मतलब कि लेखक कौन है, तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की कहानी 99 का फेर प्रकाशित कब हुई, तो कब प्रकाशित हुई, तो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी के द्वितीय उत्थान काल का जो प्रारंभ किस पत्रिका से हुआ, तो पत्रिका आपको याद रखना चाहिए, तो कौन है पत्रिका, इंदु, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है श्री विशंभर नाथ जिज्जा की कहानी परदेसी कब प्रकाशित हुई, तो कब है, 1912 ईस्वी में, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि परदेसी कहानी किसकी है, तो श्री विशंभरनाथ जिज्जा की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राधिका रमन की कहानी कानू का कंगना कब प्रकाशित हुई, तो कब हुई, 1913 में, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे।
क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दोस्तों इंपॉर्टेंट कहानी है इनको आपको सन सहित याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डाट परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौशिक जी की कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग विकल्प नंबर डी था क्या 1913 तो सही है। क्या कौशिक जी की कहानी रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुई? नेक्स्ट कहानी है चतुर्सेन शास्त्री की कहानी गृहलक्ष्मी। दोस्तों ये बहुत पूर्ण प्रश्न मतलब कहानी प्रकार से है, आपको याद ही रखना है। 1914 में प्रकाशित हुई है गृहलक्ष्मी, नाम से ही आपको लग रहा है गृहलक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न है गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर कहानी। दोस्तों ये कहानी मैंने जब दुनिया का अनमोल रत्न पढ़ाया था तभी हम चर्चा किया हुआ था, इसमें भी कर रहे हैं कि ये प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी है कब प्रकाशित हुई, तो कब हुई थी? तो 1916 में। आज से लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहानी है हिंदी कहानी का प्रेमचंद युग क्या है? जब प्रेमचंद की मतलब युग क्या है तो है 1911 से 36 तक। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी कहानी का स्वतंत्र युग क्या है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेंगे तो विकल्प में अगर आएगा तो आप उसका आसानी से कर पाएंगे। तो है 1936 से 1947 तक। नेक्स्ट प्रश्न है समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं तो कौन है? तो हैं गंगा प्रसाद बिमल। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। नेक्स्ट प्रश्न है कहानी आंदोलन आरंभ कब हुआ था? तो 1980। दोस्तों 1970 इसमें लिखा हुआ है, लेकिन शायद में कुछ डाउट है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। इसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसको हम उत्तर हम आसानी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी का विकास युग क्या है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, क्योंकि 1910 1950 है, तो आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है प्रश्न आ जाए, बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी कहानी का प्रयोग युग क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट कहानी है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? दोस्तों तो ये इंदुमती कहानी, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किसको माना है? तो इंदुमती को ही माना है, जिसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी ने 1900 ईस्वी में की थी। आप सभी को ये सन सहित बिल्कुल याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आंचलिक कहानी किससे मतलब कहा कहते हैं? जैसे आंचलिक, जैसे कि हमने पढ़ा था फ्री जोड़ी की तीसरी कसम, क्योंकि आंचलिक कहानी थी, हमने बताया हुआ, तो वहाँ भी बताया था आंचलिक कहानी क्या होता है, यहाँ भी बता रहे हैं। अगर वीडियो वहाँ नहीं देखी तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ कहानी साहित्य नामक सेशन है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, जो किसी अंचल विशेष से संबंधित हो। अंचल से ग्राम में से गाँव की भाषा, गाँव की वेशभूषा, गाँव का पहनावा, इस प्रकार से जो है वो अंचलिक कहानी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सक्रिय कहानी प्रवर्तक किसे स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, राकेश वत्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो क्या है? ग्रामीण जीवन का वर्णन करना। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा सी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? किस वर्ष से? वैदिक युग से। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट कहानी है दामुल का कैदी, कहानी लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद जी ही हैं कहानी के जो दामुल का कैदी कहानियों के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है पत्नी, कहानी लेखक कौन है? तो पत्नी की रचना चैनेन्द्र कुमार ने की है, अर्थात विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय? तो दोस्तों बेसिक प्रश्न ने जो प्रेमचंद जो गबन उपन्यास पढ़ाया था तभी हमने चर्चा किया था, और जब हमने दुनिया का अनमोल रत्न पढ़ाया तभी हमने चर्चा इस पर किया हुआ है। तो कौन है प्रेमचंद जी? नवाब राय नाम से मतलब की कहानियाँ लिखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूस की रात कहानी किसकी है? तो हमने तो ये नहीं आया किसकी है, यह है किस वर्ग से है, तो यथार्थवादी है। वह किसकी है? तो आपको पता ही है कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यथार्थवादी कहानी है पूस की रात। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो जो पुरस्कार कहानी है उसके पात्र हैं। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि पुरस्कार कहानी किसकी है, क्योंकि यह प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि किसकी कहानी पुरस्कार। फिर किस कहानीकार की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केस जो हिस्ट्री के प्रतीत होती हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा लीलाचंद जोशी जी की। नेक्स्ट प्रश्न है यही सच है। दोस्तों भी जो पिछला वीडियो आपकी कहानी लगी है अंतिम कहानी, उसका नाम है त्रिशंकु, इसका रचना मन्नू भंडारी ने की है। जो हमने कहानी पढ़ाया था, हमने यही सच है कहानी पर चर्चा किया हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण कहानी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है रजनीगंधा, तो हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यही सच है जो कहानी है मन्नू भंडारी जी की है, जो इंपॉर्टेंट है, उस फिल्म बन चुकी है रजनीगंधा। नेक्स्ट प्रश्न है रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? तो किसका है? मालती जोशी का। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कहानी संकलन प्रेमचंद का है? प्रेमचंद का कौन सा है?
इसमें तो प्रेमचंद का है प्रेम तीरथ। तो बेसिक सा प्रश्न है, मैंने प्रॉपर कई बार इस पर चर्चा किया हुआ है जब हमने वीडियो शुरुआत स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? पंचप्रेमवंश, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन दोस्तों रिपीट हुआ प्रश्न ये 19 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ना, तो रिपीट हुआ है। इसी लगभग 40 प्रश्नों में इतनी देर में क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा 1900, इसलिए आप सोच सकते हैं प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? तो 1900 से माना जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अर्थात नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था? तो हुआ था 1955 में। जो कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में हुआ था। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों को घासलेटी साहित्य किसने कहा? तो किसने कहा था? तो है बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा था। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मन की चंचलता कहानी के लेखक कौन हैं? तो मन की चंचलता कहानी के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र, अर्थात विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों हमने कई बार बताया हुआ है, जो हमने शुरुआत में बताया था कि जो भी कहानी आपको सन संहिता को पता होगा तो आप मतलब आसानी से मिलान कर पाएंगे। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर ए, शरारती परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। आज से भी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र मंदिर कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। आज से भी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है? तो मोहन राकेश ने फौलाद का आकाश की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट कहानी है। आज से भी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में कितने चरण हैं? तो कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन है? तो है निर्मल वर्मा। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्मल वर्मा पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक। नेक्स्ट है, अस्तित्ववादी कथाधारा की प्रसिद्ध कहानियाँ पिंजरा और काले साहब किसने लिखी? तो उपेंद्र नाथ अश्क। आप सभी को ध्यान रखना, अश्क जी ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक जी का पूरा नाम क्या था? तो कौशिक जी का पूरा नाम था विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जैसे सदानंद हिरानंद सेन अज्ञे जी का पूरा नाम। नेक्स्ट है, अनेख्या किसका ओपन कहानी संग्रह है? तो अनेख्या जो है राय कृष्णदास जी का जो है कहानी संग्रह है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से। दोस्तों रिपीट प्रश्न हुआ है, द्विवेदी युग से, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा? तो गल्प। दोस्तों ये प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गल्प। तो प्रेमचंद ने कहानी को गल्प नाम से पुकारा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार हैं? तो कौन है? जैनेंद्र। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेग की चूड़िया। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लेग की चूड़िया कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? लाला भगवान दीन। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, लाला भगवान दीन ने ही प्लेग की चुड़ैल की मतलब की रचना की। नेक्स्ट कहानी है बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र? दोस्तों इस पर तो पूरी हमने प्रॉपर लगभग 20 में चर्चा किया हुआ है कि बुद्धगुप्त तथा कौन सी कहानी? आकाशदीप, जो कि आपकी द्वितीय कहानी लगी हुई है पाठ्यक्रम में, हमने प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। और आप जाइए और वीडियो को नहीं देखें, देख लीजिए। हमने बिल्कुल विस्तार चर्चा किया हुआ है कि उसमें कौन से पात्र हैं, क्या संबंधित कौन से कथन हैं और कौन से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो बेसिक सा प्रश्न है, अगर आप वीडियो देखेंगे होंगे तो तुरंत उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे, अर्थात आकाशदीप। तो 57 प्रश्न का उत्तर होगा बी, आकाशदीप। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है अब्राहमिसिस कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न भीष्म साहनी का उत्तर बताया गया। दोस्तों ये प्रकार के इसको देख लीजिएगा, इसके लेखक कौन है, क्योंकि मैंने पीएचडी किया था तो एक कहानी के लेखक भीष्म साहनी में मिली नहीं थी हमको, लेकिन हो सकता है कि कुछ छूट गई हूँ कहानियाँ, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। हम जब चीफ की दावत कहानी पढ़ाई थी उसमें जितनी भी कहानियाँ थी भीष्म साहनी की, हमने उस पर प्रॉपर चर्चा किया हुआ था। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाइए, वो हमने प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट कहानी है कि हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो किसने किया? श्री राम शर्मा किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भोगी हुई यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस प्रकार की कहानी के लिए है? तो वह नई कहानी के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। नेक्स्ट कहानी है, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा सारिका। सारिका पत्रिका के माध्यम से ही समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट दोस्तों है। नेक्स्ट है महेप सिंह। दोस्तों आप सभी अपने नोटबुक में जितने भी मतलब कहानी के जो कहानी आंदोलन चले हैं उनके जो प्रवर्तन हैं, जो प्रवर्तक है दोस्तों, उनको एक अपने पेज पर रख लीजिए, मतलब लिख लीजिए और आराम से उसको बार बार देखिए, क्योंकि इससे लगभग 2-3 प्रश्न लगभग यही से आ जाते हैं दोस्तों।
कि महेश सिंह मतलब कि कन्फ्यूजन होता है कि कौन से कहानी के कौन से प्रवर्तक हैं, हमने कई बार बताया हुआ है। तो आप सभी लोग अपनी सुविधा के लिए मतलब कि ये काम कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे भी मतलब कि आसानी से याद भी कर सकती हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहानी है कमलेश्वर, किस कहानी पत्रिका के संपादक थे? तो मैंने कई बार जब कमलेश्वर कौन सी कहानी तुमने पढ़ाया था, आपके पास घर में लगी हुई थी, तो आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी सारिका पत्रिका। दोस्तों जब ये कहानी पढ़ाई थी कमलेश्वर जी की, तो मैंने प्रॉपर इस पर चर्चा किया हुआ है। फिर हिस्ट्री किस कहानीकार का संकलन है? तो किस कहानीकार का है? तो है राजेंद्र उपाध्याय का। नेक्स्ट कहानी है लेटर बॉक्स, कहानी का रचनाकार हैं तो कौन है? तो वो हैं अज्ञे जी। अज्ञे का पूरा नाम कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अकेली कहानी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, होगी जय पुरुषोत्तम नबी नामक कहानी की लेखिका कौन है? कौन है? सूर्यबाला। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम और विवाह के कुछ संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है? तो किस कहानी में है? तो सभी में। निर्वंशिया में भी दिखाया हुआ राजा निर्वंशिया और टूटना और अपराजित। निर्वंशिया जो आपके पाठ्यक्रम लगी हुई है, जो तुमने बराबर चर्चा किया हुआ है, कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निर्वंशिया। नेक्स्ट है प्रश्न कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, यह कथन किसका है? मतलब किस आलोचक का है? तो वो है भगवत स्वरूप मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी है? दोस्तों ये कहानी के पात्र का नाम है। तो पूछ रहा है कि जो पात्र है किस कहानी से संबंधित है? तो है जाह्नवी। आज सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायरी के नीरज पृष्ठ किसकी कहानी है? तो कहानी है हिरासचंद जोशी की। नेक्स्ट प्रश्न है पगली कहानी के लेखक कौन है? तो वो हैं कौशिक। नेक्स्ट प्रश्न है इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद हुआ? इंदुमती शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? तो है टेम्पेस्ट। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों जितने भी हमने कहानी शायद में वीडियो प्रॉपर कराए हुए हैं, क्योंकि 8 तो वीडियो आपकी 8 कहानियाँ हैं, ये लास्ट वीडियो है। लगभग 8 कहानियाँ प्लस 1 9 वीडियो। अगर आप सभी लोग 9 वीडियो आराम से आसानी से बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप 75 में 75 आराम से प्रश्न कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 75 ही करने होते हैं, 100 प्रश्न आएंगे तो आपको 25 भी नहीं भी पता होगा, तो आप आसानी से 75 कर पाएंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप हमारे सारे वीडियो मतलब कि ये प्रकार से ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। ये नहीं कि 2x में देखें और ये सिर्फ मतलब नाम मात्र की वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे दोस्तों याद नहीं होंगे प्रश्न। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा आपको याद करना पड़ेगा, और नहीं याद हो रहे तो आप बार बार देखिए वीडियो। और मैं पहले तो PDF प्रोवाइड करा ही देता हूँ, तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों इतना तो आप लेकर ही रहा हूँ, ताकि आपको पता ही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सच बोलने की भूल किस लेखक की कहानी है? तो किस लेखक की कहानी है? तो यशपाल की था विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है वो? तो है सुदर्शन जी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं का आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया कौन मतलब कि रचना किसने की? तो है प्रभाकर माचवे। दोस्तों यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि जो संगीनों का साया है वो किस पर आधारित है? तो द्वितीय विश्व पर आधारित, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। या फिर इस प्रकार से आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध पर कौन सी घटनाओं पर कौन सी कहानियाँ ऐसी है जो आधारित है? तो है संगीनों का साया। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा दे, आपको अगर उत्तर आपको पता है सटीक, तो आप आसानी से कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया किसकी कहानी है? मतलब कि किसी रचना इसकी किसने किया? तो है प्रभाकर माचवे। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकप्रिय मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में है? तो प्रेमचंद। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो उपन्यास सम्राट ही हैं। नेक्स्ट कहानी है कि प्रसाद जी की छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, अकादीप और इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल मिलाकर कितनी कहानी संकलित हैं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न के प्रकार से 69 टोटल कहानियाँ 69। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों का विषय है? तो कौन है? जो शंकर प्रसाद हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इनका एक प्रसिद्ध है जो आंसू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? 1960 ईस्वी में। दोस्तों आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 60 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न सोजिए वतन में कितनी कहानियाँ हैं? तो मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है, क्योंकि जब हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? जब पढ़ाए थे वो अकादीप कहानी, तब मैंने इस पर अकादीप नहीं दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, दुनिया का मूर्तन, अकादीप शंकर प्रसाद की कहानी है। तो मैंने प्रॉपर चर्चा किया हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी 5। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें।
तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। चंद्रदेव से मेरी बात है दोस्तों, इतने ही प्रश्न, टोटल 82। दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 82 प्रश्न। अगर आप इनको 2-3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप 1-2 बार देखे होंगे तो आप अगर विकल्प के सामने प्रश्न मतलब कि ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो हमें उम्मीद है कि आप कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कहानी में पढ़ाया हुआ है तो वहाँ से प्रश्न लगभग 30-40 प्रश्न बनेंगे ही। बाकी लगभग जितने प्रश्न हैं लगभग 50+ प्रश्न यहीं से यहाँ से बन सकते हैं। कि हम ये नहीं करें कि सारे मतलब प्रश्न यहीं से आएंगे, बट नेचुरल सी बात है कि कौन से मतलब कि हमने अगर कहानी का नाम बताया है तो हो सकता है वहाँ कहानी का सन भी पूछ ले, और अगर हमने सन बताया हो सकता है कहानी का नाम पूछ ले। इस प्रकार से मतलब और बाकी जितनी भी उपन्यास हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए थे, जो प्रेमचंद हों या फिर कमलेश्वर हों, चाहे भीष्म साहनी हो या फिर मुझसे प्रेमचंद जी हों, जितने भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए थे हमने आसानी से सारे वीडियो करा दिए हैं। आप आराम से वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिए, उसका हम उत्तर तुरंत देने का प्रयास करेंगे। तब के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमने बता भी दिया है कि अब ये पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ से प्राप्त होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ जाइएगा, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए वहाँ आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट कीजिए, आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही तो अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तब के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी तो खत्म हो गई। अब दोस्तों उपन्यास का रहेगा, उपन्यास साहित्य का वो भी करा देंगे। जैसे आपकी जो BA चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य है, उपन्यास और कहानी साहित्य दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी जो BA का सेकंड सेमेस्टर है हिस्ट्री के दोस्तों कराएंगे। बाकी जो छठम सेमेस्टर है वो भी प्रश्न दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं कराने के लिए। जो भी आपका पाठ्यक्रम देखेंगे उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। देखो जल्द ही वीडियो आपको मिलेंगे।